कमाल। और जो तानिया का आपने बाहर आके देखा होगा, हम यहाँ तो अलग ही चीज हम देख रहे हैं, एक बिग बॉस लव एंगल दिखा रहा है, दोनों के रील्स कट रहे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है बिकॉज हम तो दूर से देखते हैं तो शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ अमाल, बहुत अच्छे से वो ध्यान रख रही थी, बट बाहर आके जो उन्हें लिंक किया जा रहा है, शिप किया जा रहा है, वो क्यूट भी लग रहा है बट फनी भी लग रहा है। बट अगर genuinely if they feel for each other then तो तानिया की जो अमीरी के किस्से भी आप लोगों ने अंदर सुने हैं। देखो रियल फेक है क्या नहीं, बट वो एक बंदी है जो डेल्यूलू है, मस्त है एकदम। मतलब हमें भी कहीं ना कहीं पता था कि वो थोड़ा एग्जैजरेट करके बोल रही है चीजें। आई वुड डेफिनेटली कन्फ्रंट अमाल कि यार हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मतलब बिकॉज वी वर सो गुड टू हिम, वी सपोर्टेड हिम थ्रू आउट, एंड उनका इतना बड़े बड़े स्टेटमेंट्स देना। पे शुभी जोशी ने कई स्टेटमेंट्स दिए हैं। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दो स्टेटमेंट्स, बट आपके हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे? अवेज एंड आई आर वेरी क्लियर विथ ईच अदर, एंड हमारी घर पे भी बात हो चुकी है सबकी। लास्टली टॉप 5 में किसको देखते हैं आप? हेलो, दिस इज नगमा मिराजकर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड स्पाई। हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई, यानी कि आज दिव्य सोलकमर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, गॉर्जियस नगमा। नगमा, सबसे पहले तो आपके फैंस काफी डिसअपॉइंट हुए कि नॉमिनेशन हुआ, और वो भी अभिषेक की वजह से। तो कहीं पे आपको लगता है कि दिस वाज सो अनफेयर? हाँ, मैं मतलब अनफेयर से ज्यादा अनफॉर्चुनेट हो गया। जो भी उसने भी प्लान किया था, वो ट्राई कर रहा था कि कुछ लूप होल ढूंढ ले वो नॉमिनेशंस में अपने दोस्तों को बचाने के लिए, बिकॉज सभी ट्राई कर रहे थे अपने दोस्तों को इस नॉमिनेशन से बचाने के लिए। इसका दिमाग थोड़ा अलग वे में चल गया एंड हम नॉमिनेट हो गए, एंड हमें ये भी नहीं समझ में आया कि हम क्यों नॉमिनेट हुए हैं। बट अगेन हमने बिग बॉस के सामने वो अपील भी मतलब किया कि बिग बॉस हमने तो कुछ किया ही नहीं है, हम जी। अच्छे से खेल रहे थे, बट उसका कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स आया नहीं, एंड हमें नॉमिनेट बोल दिया गया था कि नॉमिनेट हो गए हो, एंड उसके ऊपर डबल एविक्शन हो गया। तो थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग था, अनफॉर्चुनेट था, बट अभी देखो जो होता है। अभी बोलते हैं ना, नसीब में अगर लिखा है तो आई इतना मुझे पता है कि जितने भी दिन थी ना मैं, मुझे बहुत मजा आया। आई विश मैं थोड़ा ज्यादा और रह पाती अंदर। रियल लाइफ में यू बीन क्वाइट वोकल, बट यहाँ पे आपके फैंस की ये भी एक शिकायत थी कि क्योंकि कई मुद्दों में आपका स्टैंड दिख नहीं रहा था या नजर नहीं आ रहा था। क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में? पहले तो सॉरी बोलना चाहोगे अगर मैं नहीं दिखी, बट अगर आप नोटिस करोगे लाइव में बहुत लोगों ने नोटिस किया है चीज, दैट मैं हर बार हर मुद्दे में मैंने स्टैंड लिया एंड ट्राई टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ द whatever मुद्दा was happening over there। मैंने हमेशा ट्राई किया है कि जो भी सही है उसके लिए बोलूं। डेफिनेटली मेरी वॉइस और ओपिनियन उतना लाउड नहीं था जितना बाकी घर वाले हैं। काफी लोग ना अंदर सुनते नहीं हैं, दे डोंट गिव यू अ चांस टू टॉक, तो कहीं ना कहीं आपकी आवाज उसमें गुम हो जाती है। जैसे मैंने कहा, मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, अभी भी ठीक नहीं है, एंड उस वजह से मेरा थोड़ा सा गेम अफेक्ट हुआ है। बट विदाउट मेकिंग एनी एक्सक्यूजेस मैं यही बोलना चाहूंगी दैट मैंने हर बार अपना स्टैंड रखा है। वो दिख के नहीं आया है शायद, बट जो भी क्लिप्स आप देखोगे उसमें आप समझ जाओगे दैट मैं क्या कर रही थी, और मैं जितना भी बोली हूँ वो सही चीज के लिए बोली हूँ। कोई ऐसा आपको लग रहा है जो आपने बाहर आके देखा कि यार ये मेरे लिया था और वो दिखाया नहीं गया, कोई ऐसा वाला? हाँ, मतलब ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है काफी चीजें हुई थी, एंड आई वोंट ब्लेम एनीबडी बिकॉज आपको सारा दिन का फुटेज 1 घंटे में दिखाना पड़ता है। एंड कैसा होता है ना कि अगर मैंने कुछ बोला है बट उससे भी लाउड अगर किसी और ने बोला है तो वो वाला चीज बाहर डेफिनेटली आ जाएगा। अंदर आ जाता है। मैंने हर बार हर चीज में बोला है, तो वैसा देखा जाए तो मोस्टली हर रोज मेरा फुटेज उतना आया नहीं है, बट कोई नहीं, आई वोंट ब्लेम एनीबॉडी इन दिस। ओके, बट वीकेंड के बारे में अगेन फारा खान ने कहा था कि तुम दोनों में से कोई एक अगर बाहर जाएगा तो शायद दूसरा कोई कुछ कर सके। क्या कहना चाहेंगे उस पे आप? सी वो तो अभी हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं कि अगर ऐसा एक जाने से किसी का गेम स्ट्रांग होगा या और खराब हो जाएगा। ये अभी मैं तो वही सोच रही हूँ कि स्ट्रांग ही हो जाए। फरा मैम ने जब वो बोला मुझे बुरा तो लगा, बट जब मैं निकली तो मैंने सोचा कि आई होप अवेज उस चीज को मोटिवेशन की तरह ले और अभी स्टेप अप कर ले, और मतलब सबको ये रॉन्ग प्रूव कर दे कि वो बस बैठा है कुछ कर नहीं रहा है। बिकॉज वो भी बहुत कुछ कर रहा है, एंटरटेन भी कर रहा है, वो भी बात करता है बीच में चीज़ों के। ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड। वो अभिषेक और जिनके भी साथ बैठता है, ही इज़ अ वेरी मतलब ट्रू लॉयल। फ्रेंड है वो, लॉयल फ्रेंड है वो। और उसको एक्चुअली उसको क्या, मुझे भी ये नहीं समझ में आ रहा था अंदर के
लोग पीठ पीछे बातें करते हैं, जो अभी बाहर आके मुझे समझ में आ रहा है। तो आई होप अवेश को वो थोड़ा जल्दी समझ में आ जाए और वो बकल अप करे एंड स्ट्रेट फाइट करे। और उसकी फाइट हुई भी थी, जी। जो काफी एंटरटेनिंग भी थी। Yeah. बट आई होप कि अभी वो ज्यादा वोकल और ज्यादा लाउड रहे। I guess that's what Farah must have meant. But हम्म अब अगेन बैक बिचिंग की बात करें या बातों की बात करें तो जो बशीर ने आवेश के लिए कहा था, जो हम्म मुद्दा उठाया था कि तेरी सब बाहर की बातें मैं जानता हूँ, यू नो आई कैन ओपन अप, एंड उसके बाद जब अमाल भी साथ में जुड़े तो उन्होंने भी कहा कि डीएम्स में मैसेजेस आते हैं, मैंने किसी के नाम नहीं लिए बिकॉज लोग हर्ट सॉरी। हो जाएंगे। तो इन दोनों की ये जो बाहर की स्टेटमेंट्स वो घर के अंदर लेके आए थे ना, आवेश ने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया था कि डोंट टेक आउट ऑल दिस मैटर, बट स्टिल दे डिड दैट। वही मुझे वो चीज थोड़ी बुरी लगी, बिकॉज हम जब ये गेम खेलने आते हैं, हम ये गेम के अंदर एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं, जज कर रहे हैं या लड़ रहे हैं। वो गेम पॉइंट ऑफ व्यू से करना बेटर है। आई थिंक ये बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है कि आप किसी के बारे में जो भी बोल रहे हो, बिकॉज आपको ये समझना है कि नेशनल टेलीविजन पे आप किसी के बारे में बोल रहे हो। और जब टास्क हुआ था, हम अमाल के साइड से लड़ रहे थे। जब मैं संचालक थी, अमाल और नेहल का टॉपिक जो भी हो रहा था उसमें आई वॉज कंसोलिंग अमाल, और मैं उनको ये भी बोल रही थी दैट आई विल स्टैंड बाय यू, डोंट वरी, मैंने सब देखा है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उसको ये सब पता है। उसके 5 मिनट बाद वो रूम में जाके ही डिड दैट एंड आई डिड नॉट लाइक इट, बिकॉज अवेज ने भी वो टास्क में जिताया था टीम्स को, तो अमाल के परफॉर्मेंस के बेसिस पे टीम रेड को जिताया था उसने। एंड हमारी कॉन्वर्जेशन भी हुई थी कि अमाल ने बहुत अच्छे से खेला ये, सो उसको जीतना चाहिए, दैट्स वाई हमने टीम रेड को जिताया था। तो ये मुझे थोड़ा सुन के अच्छा नहीं लगा एंड बुरा लगा, इसलिए आई थिंक मैं रो भी रही थी। एक क्लिप आया था जिसमें मैं रो रही हूँ कि यार ये अनफेयर है, मतलब तुम घर में कुछ भी झगड़ा हो जाए तो बाहर का टॉपिक निकाल के लड़ोगे, विच इज नॉट फेयर। फिर अमाल ने एक और स्टेटमेंट दिया था कि आप लोग जो भाई अमाल भाई उनको कहते हैं वो बिकॉज आप उसके थ्रू आप लोगों को काम मिलता है, उनके गानों पे आप लोग रील्स बनाते हो। ये तो आई वुड डेफिनेटली लाफ इट ऑफ, बिकॉज ये क्या टॉपिक है। पहली बात तो हमने सबके साथ अच्छे से ही बात की, और ये आई थिंक ये फर्स्ट वीक के दौरान हुआ था। और मैं इसलिए शौक में हूँ क्योंकि अभी तक जब मैं बाय बोल के भी निकली हूँ तभी तक भी अमाल के साथ हमारा बहुत अच्छा ही रहा है, मतलब इक्वेशन। तो मुझे ऐसा लगा कि काम से रिलेटेड अगर भाई बोलना है, हम सबके साथ अच्छे से थे। हम तो क्या बोल रहे हैं, हम नीलम के साथ अच्छे से थे, जिशान जी के साथ अच्छे से थे, कुनिका मैम के साथ अच्छे से थे। वो लोग थोड़ी हमें काम दे रहे हैं। तो ये बहुत मुझे पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं समझ में आया एंड आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड कि उन्होंने क्यों बोला है, उनका माइंडसेट है क्या है। आई बहुत मुझे फनी लगा, मतलब ये बोलना उनका। तो ऑन द लाइटर नोट, अमाल और जो तानिया का आपने बाहर आके देखा होगा, हम यहाँ तो अलग ही चीज हम देख रहे हैं, एक बिग बॉस लव एंगल दिखा रहा है, दोनों के रील्स कट रहे। आप अंदर थे, आपको क्या दिखा? कुछ ऐसा हो रहा है अंदर कि नहीं है कुछ दोनों के बीच में? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज हम तो दूर से देखते हैं तो शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ अमाल, बहुत अच्छे से वो ध्यान रख रही थी लास्ट में कुछ दिनों से, जब वो टास्क हुआ था उसके बाद से। बट बाहर आके जो उन्हें लिंक किया जा रहा है, शिप किया जा रहा है, वो क्यूट भी लग रहा है बट फनी भी लग रहा है, बिकॉज आई डोंट थिंक सो उनको ही समझ में आ रहा है कि बाहर ओके। उनका ऐसा लिंकअप हो रहा है। ऐसा रोमांटिकली मैंने उनको कभी देखा नहीं है, वेरी ऑनेस्टली। बट अगर जेन्युइनली इफ दे फील फॉर ईच अदर, देन पता चल जाएगा आगे की जर्नी में। तो तानिया के जो अमीरी के किस्से भी आप लोगों ने अंदर सुने हैं, तो बाहर अगेन उसके ऊपर भी वीडियोस बन रहे, रील्स बन रहे, आपने आके काफी कुछ देखा भी होगा। अब क्या कहना चाहेंगे? व्हाट डू यू फील? वो रियल है, फेक है, क्या लग रहा है आपको? देखो रियल फेक है क्या नहीं, बट वो एक बंदी है जो डेल्यूलू है, मस्त है एकदम, एंटरटेनिंग है। और उसकी बातें सुन के ना पूरे घर वालों को मजा आता रहता है। तो आई वुड नॉट से कि वो खराब है, झूठी है, क्या बोल रही है। मतलब हमें भी कहीं ना कहीं पता था कि वो थोड़ा एग्जैजरेट करके बोल रही है चीजें, इसीलिए लोग भी आप देखोगे हर एपिसोड में उससे और पूछते रहते हैं कि तेरा ये क्या है, वो क्या है। बिकॉज सब उसको इतना सीरियसली वैसे नहीं ले रहे हैं, सब लाइटली मजाक में लेते हैं। शी इज हार्मलेस, मतलब वो इतना कुछ बुरा फील कराने के लिए या वो करने के लिए तो कुछ बोली नहीं है। मैं तो उसके साथ बैठ के काफी गप्पे लड़ाती थी कि मुझे बहुत मजा आता था उससे बात करने। बट कुनिका की गेम पे क्या कहना चाहेंगे? संस्कार की बात हुई है, ये सब हो रही है, क्या यू फील शी इज हार्मफुल? आई वुड से कुनिका जी ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और वो अपना पॉइंट ना ऐसा सीधे से रख लेते हैं। वो बहुत
रियल है मतलब, हम्म। और उनको बदलना नहीं है। कोई भी बोलेगा ना कि ये आपने गलत किया है, वो उन्होंने बोल दिया तो शी थिंक दैट वो अगर उन्होंने बोला है तो कुछ रीजंस होगा, जबकि वो जो पॉइंट था संस्कार वाला परवरिश वो संस्कार। रॉन्ग था, एंड उसके लिए हम सबने, वो भी ऑब्वियसली दिखा नहीं होगा बट हम सबने जाके कुनिका मैम को बोला था दैट मैम ये बोलना सही नहीं है किसके मॉम के बारे में या कुछ, तो आप मत बोलो। तो उनके पास उनके रीजंस है, वो लड़ी भी है कि मुझे बोलना है मैं बोलूंगी, दैट वाज रॉन्ग। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो स्वीट है, वो केयर तो करती है सबका, दिल से खाना वाना बनाती है, किचन उनको अपने मर्जी से हम्म। चाहिए कि चले, एंड शी वाज वेरी स्वीट विथ मी, उन्होंने मेरा भी बहुत ध्यान रखा। एंड जब मैं निकल रही थी तो वो भी ऐसा थोड़ा रो रही थी, उनको भी बुरा लग रहा था। बट देखते अच्छा खेल रहे हैं वो, उनका हम्म। गेम होगा जो भी है, वो मजा तो आ रहा है लोगों को देखने के लिए। बट किसका गेम स्ट्रांग लग रहा है आपको घर में? मैं अगेन मैं ना ये चीज पे अंदर भी थोड़ी कंफ्यूज थी कि कौन अच्छा खेल रहा है, बाहर पे आके यही सेम परसेप्शन है मेरा कि एक दिन एक बंदा शाइन करता है, नेक्स्ट डे कोई और शाइन कर रहा है। मेरे ओपिनियंस अंदर भी लोगों के बारे में चेंज होते जा रहे थे, और बाहर भी मैं देख रही हूँ ऑडियंस भी हम्म। आज इसको सपोर्ट कर रही है, कल उसको सपोर्ट कर रही है, बिकॉज सभी सभी अच्छे हैं, सभी अलग अलग डायरेक्शन में, सबका किसी का शांत गेम है, किसी का लाउड गेम है, किसी का स्ट्रैटेजी पे फोकस करते हुए है, कोई बिना स्ट्रैटेजी बस घुस रहा है चीजों में, ऐसा हो रहा है। तो स्ट्रॉन्ग अगर देखा जाए, मैं ये बोलूंगी कि थोड़े समझदारी से पॉइंट रखने वाले एक दो लोग हैं, जैसे गौरव जी हो गए, ओके। जिशान जी हो गए, ये लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियर रख लेते हैं। बाकी सब थोड़ा टाइम ले रहे हैं बोलने के लिए, या बोल नहीं पा रहे हैं, वो सब हो रहा है। तो आई वुड से सबका गेम स्ट्रांग है, मैं खुद भी देखना चाहती हूँ अभी अभी क्योंकि धीरे धीरे सब खुल रहे हैं खोल रहे मतलब। हैं, राइट। तो अभी मुझे भी डायनामिक्स देखनी है कि आगे क्या होती है गेम की, मैं भी अभी एक ऑडियंस बन गई हूँ। बट घर में विक्टिम कार्ड या वुमेन कार्ड आपके हिसाब से कौन ज्यादा खेल रहे हैं? और ऑफ कोर्स वी नो, बट या लेट्स हियर फ्रॉम यू। सी आई वुड नॉट डायरेक्टली से कि विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं या वुमेन कार्ड खेल रहे हैं, बट नेहल का कहीं कहीं कोई चीजों को थोड़ा स्ट्रेच कर लेना, वो दिख के आ रहा था कि आप हम्म। स्ट्रेच कर रहे हो। वो मैंने उनको पर्सनली भी बोला और उन्होंने अग्री किया, एंड शी ऑल्सो सेड दैट शी इज वर्किंग ऑन इट, विच इज गुड इफ शी डज, बिकॉज वो एक ऐसी बंदी है जो मुंह पे बोल देती है चीजें, तो अगर वो राइट डायरेक्शन में चीजें करने लग जाए, हम्म। इट कैन बी वेरी गुड फॉर हर गेम। बट उन्होंने जब भी कुछ भी किया है तो कलेश ही हुआ है, और वो रॉन्ग जगह पर ही क्यों घुस रही है, दो बार, दोनों बार, एक बार सलमान सर, एक बार फरा मैम ने भी उन्हें समझाया है। तो आई होप वो भी समझ जाए कि शी कैन नॉट प्ले ऑन दीज लाइन्स, हम्म। एंड उनका ट्रॉमा था जो भी था, वी रिस्पेक्ट दैट, बट उसको ये एंगल में घुसाना बस नॉट नीडेड आई थिंक। कोई ऐसा है घर में जिससे आप कभी भी मिलना नहीं चाहेंगे? देखो मैं 22 दिन रही हूँ, आपने देखा रहेगा हमने बहुत, पता है, आप देखो हमने नीलम के लिए डांस हाँ। किया है, हमने बीबी शो में सबने, मैंने ये चीज अभी तक नोटिस की कि कितना भी ऊपर नीचे हुआ ना, इवेंचुअली सब थोड़ा साथ में रहे हैं। अब मेरे जाने तक तो रहे ही हैं, हम्म। अभी आगे जाके क्या होता है पता नहीं। तो मुझे नहीं ऐसा लगता है कि ऐसा कोई होगा जिससे मैं कभी नहीं मिल पाऊंगी, आई विल ऑलवेज मीट एवरीबडी विद अ गुड हार्ट। अभी अंदर जाके अब अगर वो लोग कुछ गंदा बोले मेरे बारे में, हाँ। तो मैं उनसे कन्फ्रंट करूंगी, बट ऐसा नहीं होगा कि नहीं मिल लूंगी या नहीं देखना है, इतना कुछ बड़ा मेरा हुआ नहीं है तो ऑन ऐसे। दैट नोट, अगर घर में दोबारा अगर एंट्री करने का मौका हाँ, मिलता है तो किसकी बैंड बजाना चाहेंगे कि भाई ये टारगेट रहेगा? आई वुड डेफिनेटली कन्फ्रंट अमाल कि यार हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हम्म। मतलब बिकॉज वी वर सो गुड टू हिम, वी सपोर्टेड हिम थ्रू आउट, एंड उनका इतना बड़े बड़े स्टेटमेंट्स देना, इतना इतना नेगेटिविटी आया कहाँ से, मुझे वो समझ में ही नहीं आ रहा है। बिकॉज अवेज वॉज ऑलवेज गुड विद अमाल, एंड इनफैक्ट ही वॉज ट्राइंग के तू संभल के रहे, थोड़ा अच्छे से खेल, यू डोंट ट्रस्ट पीपल ब्लाइंडली। बट इवेंचुअली अवेज पर ही वो हो गया कि अवेज को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए लोगों पे। तो मैं अमाल को जरूर कन्फ्रंट करूंगी और पूछूंगी कि क्यों किया ये ऐसे। नो, सिंस अमाल इज इनसाइड, तो ऑन हिज बिहाफ यहाँ पे शुभी जोशी ने कई स्टेटमेंट्स दिए हैं। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दो स्टेटमेंट्स, बट आपके हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे? सी
आई एम श्योर इट्स अबाउट अवेज एंड या माय रिलेशनशिप। तो मैं इसमें एक ही चीज प्लस बोलना उन्होंने अपने चाहूंगी। बारे में बात किया है कि मुझे मैसेज किए थे, ही वाज नॉट इन So एनीथिंग एंड ऑल दोस ब्ला ब्ला ब्ला। या I do not want to put any light on that topic. बस मैं यही बोल के एंड करना चाहूंगी that Aways and I are very clear with each other and हमारी घर पे भी बात हो चुकी है सबकी and हम खुश हैं साथ में। और मैं चाहती हूँ नाइस। कि मैं ये सब में नहीं पढ़ना चाहती, मैं चाहती हूँ हम ब्लेसिंग लेके सबकी आगे बढ़े, बिकॉज हम ये रिलेशनशिप को आगे ले जाके अभी शादी में हम लोग शादी करने वाले हैं। तो कांग्रेचुलेशंस फॉर थैंक यू सो दैट। मच। तो मैं चाहती हूँ कि सब पॉजिटिव नोट पर हो और बस सबकी ब्लेसिंग मिले और मैं अपने पति को सपोर्ट करने वाली बाहर से। सो यस ओके, दैट्स हाउ आई वांट टू एंड दिस लास्टली कन्वर्सेशन। टॉप 5 में किसको देखते हैं आप? टॉप 5 में हम्म, मैं तो अवेज का ही नाम लूंगी। आप 100%। बिग बॉस 20 में भी पूछेंगे सीजन में, मैं अवेज का नाम लूंगी। बट अगर अवेज के अलावा अगर हम्म, देखेंगे तो मैं बायस्ड रहूंगी, मैं अभी मुंह पे बोलती हूँ, मैं बायस्ड रहूंगी। मैं चाहती हूँ कि प्रणीत, अभिषेक, अशनूर, जीके, मृदुल, मतलब ये लोग आपकी आगे जाएं। गैंग। हाँ, मेरी गैंग क्यों, अभी सब अंदर अपने वालों जी, को सपोर्ट कर रहे हैं यार, तो ट्रू। क्यों ना करूं मैं यार मेरे फ्रेंड्स को। Okay, so on that note, again, thank you for being with थैंक यू us, and सो all the मच, best for all your future ventures. थैंक यू सो Thank you. मच।